आकाश आनंद जी ने पहले ही कह दिया ना कि धूप हमें रोक नहीं पाएगी, और साहब कांशी राम ने पहले ही बोला था कि जिसे धूप लगे और जिसे भूख लगे वो मिशन का काम नहीं कर सकता है। तो लालगंज की जनता ने इतनी कड़ी धूप में इतनी संख्या में आकर के साबित कर दिया कि बहुजन मिशन कभी नहीं रुकने वाला है। मौजूद हूँ गोसाई की बाजार, यहाँ पर आकाश आनंद की रैली थी और कुछ साथी हमारे साथ हैं। हालांकि रैली तो खत्म हो चुकी है, फिलहाल बात करते हैं। तो ये है हमारे साथ मीनू देवी जी जो कि चल के आई हैं बलिया से। तो अब बताइए कैसे झारखंड कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा, हम लोग आके यहाँ पे बहुत खुश हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जनता से मिलके मैडम जी की बातों को सुन के हम लोग सोच रहे हैं हम लोग भी उनका उत्साह बढ़ाते जाए उनके साथ रह के। और दादाजी क्या कह रहे थे आप बताइए? मैं ये कह रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। ये सरकार में हमारे बहन बेटियों की इज्जत नहीं रह गई। जी जी। हमेशा जो है बलात्कार हो रहा है, बड़े बड़े माफिया लोग बड़े बड़े चीज़ को जो है ये सरकार में हम लोगों बर्बाद हैं। अच्छा। और इसके साथ शिक्षा ही हम लोगों का ख़त्म कर दिए, हम लोगों का रोज़गार ख़त्म कर दिए। और जितने भी पढ़े नवयुवक हैं उनको कुछ रोज़गार नहीं मिल रहा है। और ये जो चल रहा है नेट चल रहा है, सरकार का नेट चल रहा है, ऊपर बुरी बुरी बात आ रही है बहन बेटियों की। एक एक गाना आ रहा है इतना खराब कि पूछे मोदी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। साहब की आप बात कर रहे हैं। हाँ, सरकार एकदम हम लोगों को तबाह कर रही है। चलिए उस पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। और भी हमारे साथ की युवा शादी थे। और चाचा जी कहाँ से आ रहे हैं? हमारे हैं निजामाबाद विधानसभा से आए हुए हैं। कौन गाँव से? रघुनाथपुर से। हाँ बताइए कैसा लगा आज आकाश आनंद जी? देखिए आकाश आनंद जी बड़ी अच्छी बात कहे हैं। समता स्वतंत्रता बंधुत्व के आधार पर जी जी। ये बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है। तो जब तक बहुजन समाज पार्टी की शासन और दिल्ली में नहीं होता तब तक हम समझते हैं कि हमारे देश का सुधार नहीं हो पाएगा। और जो वर्तमान की सरकार है यह जो है गरीबों को अति गरीब बनाना चाहती है। जहाँ पर रोज़गार की ज़रूरत है वहाँ जो है भीख के तौर पर ये जो है राशन 5 किलो दे करके सबको बरगला रही है। और शिक्षा सुरक्षा जो चीज़ मुख्य धाराओं से वंचित समाज के लोग जो है परे दिख रहे हैं। तो ये सरकार जो है जन विरोधी है, गरीब विरोधी है। गरीबों के लिए ये कहीं से भी ये भला नहीं चाह रही है। क्योंकि शिक्षा आप देखिए इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो मास्टर और थर्ड क्लास के जो नौकरी वाले हैं वो अपनी बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दिलवा सकते, इतनी शिक्षा महंगी हो चुकी है। तो हमको शिक्षा सुरक्षा और दवाई ये सब जो प्रबंध होना चाहिए था ये नहीं, इससे हम बिल्कुल महरूम हैं। और जो है कि इस नाते हमको जो है बहुजन समाज पार्टी को केंद्र में लाना है, बहन मायावती जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना है। और ज़्यादा कुछ क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है आगे हम चलते हैं। तो नमस्कार। तो ये हमारे आज़ाद भाई हैं। कहाँ से आए भैया आप? मैं प्रॉपर रहने वाला जहानागंज का हूँ जो सदर लोकसभा में पड़ता है। फिलहाल हम लोग हैं लोकसभा लालगंज के गोसाईगंज बाज़ार में। और इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं मैं उनका चरण स्पर्श करके सबको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और ये बताइए कैसी रही आज की चुनावी जनसभा? आज की चुनावी जनसभा में आकाश आनंद जी ने जो लोगों में मैसेज दिया है वो जन जन तक गया है। और लोगों ने कमर कस लिए कि अब की बार हाथी को जिताना है और बहन इंदु चौधरी को लालगंज से सांसद बनाना है। और आइए भाई, और कैसे हैं? बहुत बढ़िया है भैया आप। तो हमारे दर्शकों के बाद परिचय हो जाए अपना। मैं ब्रह्मानंद चौधरी जखनिया विधानसभा गाजीपुर जिले से। और माननीय डॉक्टर इंदु चौधरी के समर्थन में हम लोग आए हैं आकाश भैया के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आज ऐसा लगा कि आकाश भैया बहुत सरल और सहज है। यहाँ से इस जनसभा को देख के ऐसा लग रहा है कि लालगंज लोकसभा बसपा के भारी भारी मतों से विजयी बनाएगी डॉक्टर इंदु चौधरी को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो के आखिर में हम प्रत्याशी से मिलते हैं और जानते हैं कि आज की कैसी रही चुनावी जनसभा। हाँ तो आप बताइए आज का बहुत सफल रही। माननीय आकाश आनंद जी की जो चुनावी जनसभा थी, आज उनका प्रथम आगमन था आजमगढ़ की धरती पे और जनता का बहुत प्यार मिला। और बहुत काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे लोग मौजूद रहे माननीय आकाश आनंद जी को सुनने के लिए। तो कुल मिलाकर के एक मंडल स्तरीय रैली का एक आगाज़ बहुत बेहतरीन रहा आजमगढ़ में। तो आकाश आनंद जी ने पहले ही कह दिया ना कि धूप हमें रोक नहीं पाएगी, और साहब कांशी राम ने पहले ही बोला था
कि जिसे धूप लगे और जिसे भूख लगे वो मिशन का काम नहीं कर सकता है। तो लालगंज की जनता ने इतनी कड़ी धूप में इतनी संख्या में आकर के साबित कर दिया कि बहुजन मिशन कभी नहीं रुकने वाला है। और अब इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या होगा? अब इसके बाद फिर से अब जनसंपर्क वाला कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। 1 तारीख को नामांकन दाखिल होगा, उसके बाद फिर रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो अब सभा अभी ख़त्म हुई है, अभी आधा दिन तो बाकी ही है, तो जनसंपर्क का बाकी जो है कार्यक्रम अभी से शुरू करूँगी। तो चलिए फिर अभी क्षेत्र में भी चलते हैं और लोगों की भी राय जानते हैं। धन्यवाद।